नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहारिका और आज का ये वीडियो है पार्ट 2 वीडियो ऑफ सीबीसी टेस्ट। पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीबीसी टेस्ट क्या होता है, सीबीसी टेस्ट में हमें क्या क्या दिखता है, सीबीसी टेस्ट आपको कब करने के लिए कहा जाएगा, सीबीसी टेस्ट कैसे किया जाता है। और आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सीबीसी टेस्ट एक बहुत ही कॉमन ब्लड टेस्ट होता है। आप जब भी बीमार पड़ते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो आपको ब्लड टेस्ट लिख कर देते हैं वो यूजुअली ये सीबीसी टेस्ट ही होता है। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आपके ब्लड में जो सेल्स होती हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं और ये जानकारी से पता चलता है कि मरीज़ को क्या बीमारी है। तो सीबीसी टेस्ट में हम आपका आरबीसी देखते हैं, यानी कि रेड ब्लड काउंट देखा जाता है, डब्ल्यूबीसी देखा जाता है यानी कि वाइट ब्लड काउंट, और प्लेटलेट्स देखा जाता है। जो आरबीसीज होते हैं यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक कलरिंग पिगमेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को लाल रंग देता है, और इनका जो काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर आते हैं और सारी टिश्यूज तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आते हैं और लंग्स तक पहुंचाते हैं, ताकि वहाँ लंग्स से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्सेल हो सके जब हम सांस छोड़ते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हीमोग्लोबिन का काम होता है। दूसरा, ये लाल रंग देता है आरबीसीज को, और जो आरबीसीज होते हैं इनमें एंटीजन प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। इसके बाद डब्ल्यूबीसीज आता है। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी के गार्ड सेल्स होते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी सेल्स होती हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये जो डब्ल्यूबीसीज होती है ये वो इन्फेक्शन से लड़ते हैं और इस इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्लॉटिंग का काम करते हैं। जब भी हमारा खून बहता है, जब भी हमें चोट लगती है और खून बहता है तो वो खून को रोकने का जो काम होता है, खून निकलने जब बंद हो जाता है हमारा, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो प्लेटलेट्स का क्लॉटिंग का काम होता है। तो ये 3 चीज़ें सीबीसी टेस्ट में देखी जाती हैं। तो अब मैं एक एक करके ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर एक सीबीसी रिपोर्ट देख सकते हैं, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी रिपोर्ट्स कैसे पढ़ सकते हैं। हम एक एक करके सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी नॉर्मल रेंज और इसके हाई या लो वैल्यू से हमें क्या क्या पता चलता है। तो जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें दिया है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन ये जो सीबीसी रिपोर्ट की जो रेंज होती है ये हर लैब के हिसाब से थोड़ी सी अलग ऊपर नीचे हो सकती है। इसके बाद आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है TLC यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि जो आपके जो WBCs हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका जो टोटल काउंट है उसे कहा जाता है TLC। TLC की नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं 4500 to 11,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो अगर आपका TLC बहुत बड़ा हुआ है तो ये क्या क्या शो करते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। अगर TLC बड़ा हुआ है तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो, एलर्जी के चांसेस हो सकते हैं, कॉमन कोल्ड हो सकता है। और अगर आपका जो TLC है यानी कि जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, अगर ये नॉर्मल से बहुत कम आया है तो वो कौन कौन सी कंडीशंस में आ सकता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो लो TLC लेवल आपको दिखता है सिरोसिस ऑफ लिवर में, या जो स्प्लीन है होता है, जो आपका स्प्लीन होता है, अगर स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, स्प्लीन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें आपका जो WBC काउंट है वो बहुत कम हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया में बहुत कम हो जाता है, टाइफाइड में और पैराटाइफाइड में भी बहुत कम हो जाता है, वायरल इन्फेक्शंस में कम हो जाता है, और एनाफाइलेटिक शॉक में कम हो जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो WBCs होते हैं उसके 5 टाइप के सेल्स होते हैं और हर सेल का अलग अलग रोल होता है हमारी इम्यूनिटी में। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हम ये 5 टाइप की सेल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है वो है
न्यूट्रोफिल्स। तो जो न्यूट्रोफिल के जो परसेंटेज जो होते हैं वो होता है 45 to 75%। अगर आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो ये क्या क्या कंडीशंस शो करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं अगर कोई आपको अक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि अगर अभी अभी हाल फिलहाल का ही कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आपका हैमरेज हुआ है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आपको खून निकला है तो उसमें भी हमको ये काउंट बढ़े हुए नज़र आते हैं। अगर आपको लेड पॉइजनिंग हुई है या मरकरी पॉइजनिंग हुई है तो भी न्यूट्रोफिल्स के काउंट्स बढ़े हुए आते हैं। इसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो होती है 20 to 45%। तो अगर आपके लिम्फोसाइट्स जो है वो बढ़े हुए रिपोर्ट में आ रहे हैं तो ये क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है डिप्थीरिया में, ये हो सकता है हेपेटाइटिस में, मम्स में, या मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन में भी हमें इसके लेवल्स बढ़े हुए दिखते हैं, सिफिलिस में, ट्यूबरकुलोसिस में। तो ये जो सारी बीमारियां होती हैं इनमें जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बढ़े हुए नज़र आते हैं। इसके बाद आता है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल का जो परसेंटेज होता है वो 1 to 6 होता है। अगर आपके इयोसिनोफिल बढ़े हुए हैं, रिपोर्ट्स में बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये बताता है कि आपको कोई एलर्जी है। एस्थमा हो सकता है, स्कारलेट फीवर हो सकता है, या ये आपको मलेरिया हो सकता है, फाइलेरिया हो सकता है, या आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें कोई पैरासाइट हो सकता है, जैसे कि वॉर्म्स जो होते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो इयोसिनोफिल का लेवल हमें हाई दिखता है। इसके बाद आता है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती है 1 to 10%। तो मोनोसाइट्स हमें कौन कौन सी कंडीशन में बढ़े हुए नज़र आएंगे, ये हमें ट्यूबरकुलोसिस में बढ़े हुए नज़र आएंगे, सिफिलिस में बढ़े हुए नज़र आएंगे, मलेरिया में भी बढ़े हुए नज़र आएंगे, ग्लैंडुलर फीवर में ये इनके लेवल्स हमें बढ़े हुए नज़र आएंगे।